हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण को समझेंगे और उसे हल कैसे किया जाता है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ समघात समघात अवकल अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण देखिए कैसा होता है। सामान्यतः यह दो प्रकार का होता है। हम एक प्रकार की बात यहाँ पर करेंगे। मैं लिखूंगा dx बटा dy वाले समघात अवकल समीकरण की। ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स बटा वाई रूप का होता है। और इसको हल करने का जो तरीका होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसमें हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। वह प्रतिस्थापन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें हम एक्स का मान लिखते हैं वी वाई। ये रखना है आपको, याद रखें आप, यह मान रखना है। अब हम जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेते हैं। तो देखो जो समीकरण वो है हमारे पास एक प्लस दो ई की घातांक एक्स बटा वाई, उसके बाद कोष्टक बंद है और फिर है डी एक्स प्लस का है दो ई की घातांक एक्स बटा वाई, उसके बाद एक माइनस एक्स बटा वाई बराबर कितना है, जीरो है। हम क्या करेंगे, यहाँ डी वाई नहीं लिखा है हमने, डी वाई को भी लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि डी वाई हम लिखना यहाँ भूल गए। तो इसको डी वाई यहाँ पर लिख लेते हैं। ये होगा डी वाई और उसके बाद है जीरो। तो सबसे पहले हम डी वाई वाले पद को बराबर के इधर लाते हैं और उसके बाद डी वाई को बटे में ले आते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार बन जाएगी। मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, डी एक्स बटा डी वाई बराबर। देखिए जब आप इस पद को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो मैं माइनस को यहीं रख दूंगा। तो ये होगा माइनस का और ये बनेगा दो। इसको लिख देता हूँ मैं अच्छे से, माइनस को आगे लिख दिया है मैंने। तो ये होगा माइनस का दो, यहाँ दो लिख देते हैं। चलो इस कोष्टक को भी बच्चों यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये भी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, तो जैसा मैंने कहा आपसे कि ये होगा माइनस का दो ई की घातांक एक्स बटा वाई, उसके बाद एक माइनस एक्स बटा वाई, ये तो यहाँ रहेगा। और उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, देखो बटे में आ जाएगा एक प्लस दो और ई की घातांक एक्स बटा वाई, ये बटे में आ जाएगा। तो ये डी एक्स बटा डी वाई हमारे पास आ चुका है। और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी समघात अवकल समीकरण है। तो हम इस बात को कह भी सकते हैं कि जो समघात समघात अवकल अवकल समीकरण है। और यह समघात अवकल समीकरण है तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन एक्स बराबर वी वाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं वही बात अब लिखने वाला हूँ कि माना माना एक्स बराबर वी वाई। अब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए जब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर, यहाँ गुणा का सूत्र लगेगा तो v वैसे रहेगा, y का अवकलन एक होगा, प्लस y को वैसे ही रखेंगे, ये होगा डी वी बटा डी वाई के बराबर। तो अब हम समीकरण एक में यह मान रखकर इस प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस मान को। देखिए सबसे पहले डी एक्स बटा डी वाई के स्थान पर क्या आएगा, v प्लस वाई और डी वी बटा डी वाई आ जाएगा बराबर माइनस, उसके बाद माइनस का दो है तो माइनस का दो लिख लूंगा। और अब ई की घातांक देखिए कितना बन जाएगा, वी। ई की घातांक वी आ जाएगा क्योंकि एक्स बटा वाई वी के बराबर है। और ये हो जाएगा एक माइनस वी, तो इसे लिख देंगे एक माइनस वी। बटे में देखते हैं क्या होगा, बटे में हो जाएगा एक प्लस दो ई की घातांक वी, तो एक प्लस दो और ई की घातांक कितना हो जाएगा, वी। यहाँ से अब v को बराबर के इधर लेके आते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं तो हमें मान मिलेगा y dv बटा dx का बराबर, हम इसका कोष्टक भी खोल देंगे। तो ये होगा माइनस का दो
ई की घात v और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v और ई की घातांक v हो जाएगा। और बटे में देखिए क्या होगा, बटे में होगा 1 + 2 ई की घातांक v और ये हो गया माइनस v इधर आ गया है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो y dv बटा dx, dx नहीं बच्चों dy चल रहा है, गलती हो गई है यहाँ पर, तो हम इसको dy लिखेंगे। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ पर हमें y लिखना था, ठीक है ना, y हमारे सामने लिखा हुआ है। तो dv बटा dy, dv बटा dy और dv बटा dy बराबर, हम इसका लघुत्तम लेते हैं यहाँ से। देखिए इसका जो लघुत्तम होगा ये होगा 1 + 2 ई की घात v, तो ये होगा -2 ई की घात v प्लस का 2v ई की घातांक v, फिर माइनस का v और माइनस का 2v और ई की घातांक v, ये होगा। अब जो कटेगा हम उसे काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है देखिए, 2v ई की घात v से -2v ई की घात v तो कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर होगा y dv बटा dy बराबर, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा v + 2 और ई की घात v बचेगा यहाँ पर। और बटे में देखते हैं, बटे में होगा 1 + 2 ई की घात v। अब v वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 2 ई की घातांक v और बटे में होगा v + 2 ई की घातांक v और यहाँ पर होगा dv और बराबर देख लेते हैं, माइनस यहीं पर था, dy बटा y इधर आ जाएगा, तो ये होगा माइनस का dy बटा y। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, इसी बात को मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो मैं लिख देता हूं समाकलन 1 + 2 ई की घातांक v और बटे में होगा v + 2 ई की घातांक v और ये आ जाएगा उसके बाद dv बराबर माइनस यहाँ होगा समाकलन dy बटा y। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, अगर v + 2 ई की घात v को आप t मानते हो तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, इसका अर्थ हुआ इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log और ये आ जाएगा v + 2 ई की घातांक v, आधार इसका e होगा, बराबर इसका समाकलन होगा माइनस का log y, यहाँ भी आप इसको मापांक में लिख सकते हो, और हम यहाँ पर जो अचर होगा उसे भी log में ही ले लेंगे, ठीक है। और यह बात मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, देखो मैंने क्या किया है बच्चों, इसको समझना आप, v + 2 ई की घातांक v को हमने अगर मान लीजिए t माना, तो इसका v के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 + 2 ई की घातांक v और ये हो जाएगा dv और बराबर मिलेगा हमें dt। तो अब समाकलन किसका करना पड़ेगा हमें, dt बटा t का, तो dt बटा t का समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होगा log t और आधार इसका e हो जाएगा, और t का मान मैंने पुनः रख दिया है, यही काम मैंने यहाँ पर किया है। आगे लिख देखते हैं, देखो log y को बराबर किधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर आधार ये है और v का मान रख देते हैं हम, v का मान कितना है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, v का मान होगा x बटा y, तो यहाँ रख देते हैं हम v का मान x बटा y और प्लस ये हो जाएगा 2 ई की घातांक x बटा y, ये मान रख दिया है मैंने, मापांक भी लगा सकते हो या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर बराबर नहीं बच्चों, या फिर बराबर ही लगा लेता हूँ, तो बराबर लगाऊंगा तो यहाँ सूत्र लगा दूंगा मैं log, ये बन जाएगा c बटा y और इसका आधार e होगा, इसका भी आधार e होगा, log से log हट जाएगा देखिए, तो log से log जब हटेगा तो हमें मिलेगा x बटा y, उसके बाद होगा प्लस का 2 ई की घातांक x बटा y और बराबर हो जाएगा c बटा y। हम चाहें तो y का इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा x, मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये होगा x, उसके बाद होगा प्लस
यहाँ पर हो जाएगा 2y, है ना, लघुत्तम लेके y से y काट रहा हूँ मैं, तो 2y e की घातांक x बटा y और बराबर, इधर क्या मिलेगा हमें, c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।